अस्सलाम वालेकुम, बैठक में खुश आमदीद। जनाब, ये हम कर रहे थे तफ़हीम इब्न बतूता के बारे में और हमारा पहला पार्ट अपलोड हो चुका है। सेकंड पार्ट पे आ जाए हम। फर्स्ट पेज की सेकंड पैराग्राफ पे थे और मैं आपको बता रही थी कि इब्न बतूता ने कहाँ कहाँ सयाहत की। सबसे पहले उन्होंने अफ्रीका और इस तरह के मिडिल ईस्टर्न एरियाज़ को उन्होंने दरियाफ्त तो मैं नहीं कह सकती कि दरियाफ्त किया, यकीनन वो पहले से दरियाफ्त शुदा थे, लेकिन उन्होंने दोबारा वहाँ पे सैर व सयाहत के ज़रिए बहुत सी मालूमात जमा की और उस इलाके को अच्छी तरह देखा। इसके बाद एक ख़ास वाक़या बयान किया जा रहा है सेकंड पैराग्राफ में। ये रीडिंग शुरू करते हैं। ये गर्मियों का ज़माना और रमज़ान का महीना था। दिन बड़े थे और रातें छोटी थीं। यहाँ से इब्न बतूता एक यूनानी शहज़ादी के साथ कुस्तनतीनिया पहुँचा। उनकी जो ट्रैवलिंग थी उसमें बहुत मुख्तलिफ लोग उनको मिला करते थे। तो कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तनतीनिया वो पहुँचे। ये टर्की की बात हो रही है। शाह कुस्तनतीन ने उसकी बड़ी आवभगत की, क्योंकि वो शायद एक मशहूर आलिम भी थे और मशहूर सयाह भी थे, प्लस वो यूनानी शहज़ादी के साथ उनके साथ आए थे, उस काफ़िले के साथ थे। तो उनकी बड़ी आवभगत की, मतलब उनका बहुत ख्याल किया, उनकी बहुत खातिर मदारत की, उनकी बहुत आ, आ, वो किया, उनको बहुत अच्छी तरह वेलकम किया। यहाँ से एक काफ़िले के साथ वो काबुल को रवाना हुआ। काबुल इज़ इन अफ़गानिस्तान। काबुल अफ़गानिस्तान का कैपिटल है। अब वो उस तरफ ट्रैवल करते हैं। अब उनका, आप अगर, जैसे कि मैंने आपको सेकंड एक्टिविटी बताई थी कि हम उनका रूट जो है वो मैप पे पिन करेंगे कि वो कहाँ कहाँ उनके फुटस्टेप्स को देखेंगे। और बड़ी मुश्किलात और मसाइब के बाद काबुल पहुंचा। अब यहाँ पर उन्होंने बताया है कि उनको काबुल पहुंचने में बहुत सारी मुश्किलात पेश आईं। यहाँ से वो दर्रा कुर्रम के ज़रिए, दर्रा बेसिकली हुआ करते थे, मैं आपको दिखाऊंगी दर्रा किसको कहते हैं पिक्चर्स में भी। एक से दूसरे जगह में शुरू होने के लिए, एक से दूसरी कभी कोई टेरिटरी चेंज हो रही होती थी, कोई खत्ता बदल रहा होता था, तो उसमें एक स्ट्रक्चर सा बना होता है जिसको दर्रा कहा जाता है, जैसे कि किसी जगह का दरवाज़ा। दर्रा कुर्रम के ज़रिए डेरा इस्माइल खान और मुल्तान से होता हुआ दिल्ली में वारिद हुआ। अब ये सब कॉन्टिनेंट की बात शुरू हुई। डेरा इस्माइल खान पाकिस्तान का इलाका है और मुल्तान भी पाकिस्तान में है, लेकिन उस वक्त कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं थे, तो ये सारे इलाके पैदल या सवारियों पे उन पे सफ़र किया जा सकता था। कोई वीज़ाज नहीं चाहिए होते थे। दिल्ली में उस वक्त सुल्तान मोहम्मद तुगलक हुक्मरान था। सुल्तान ने उसका शानदार खैर मकदम किया और उसे शहर का काजी मुकर्रर किया। अब हमें ये पूरा वाक़या 2 लाइनों में बताया जा रहा है, हालांकि इसके पीछे काफ़ी तारीख़ होगी कि किस तरह वो सुल्तान मोहम्मद तुगलक से मिले, वहाँ पे कौन सा हुक्मरान था। सिर्फ दिल्ली में हुक्मरान नहीं होंगे तुगलक, उनकी बहुत बड़ी एम्पायर थी, सल्तनत थी, जो कि बहुत सारे अफ़गानिस्तान और बहुत सारे मुख्तलिफ इलाकों पे, प्रेजेंट पाकिस्तान, इंडिया, इन तमाम इलाकों पे बेस थी। सुल्तान ने उसका शानदार खैर मकदम किया। खैर मकदम का मतलब वेलकम किया, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उनका ख्याल किया, और बहुत यकीनन वो बहुत मशहूर हो चुके थे, और उन्हें शहर का काजी मुकर्रर कर दिया। काजी बेसिकली मेयर कह लें, शहर का जज कह लें। काजी का मतलब जज होता है, जो कि मुनसिफ भी होता है, इंसाफ भी करता है, डिफरेंट केसेस भी वो कंसिडर करता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि उन काजी एक बहुत मोहतरम या बहुत रिस्पेक्टफुल ओहदा होता है, एक डेजिग्नेशन होता है शहर का, उन्हें मुकर्रर किया गया। यानी उनकी बहुत रेपुटेशन या उनकी जितनी उनकी शोहरत थी वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। इब्न बतूता ने अपने सफ़रनामे में सुल्तान मोहम्मद तुगलक की